नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? खुश हैं, बढ़िया हैं, हेल्दी हैं? खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा और अपने टारगेट पर हमेशा की तरह कहती हूँ फोकस करते रहिएगा। यहाँ टीजीटी इंग्लिश के लिए हम देखेंगे जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम जो पेपर था 2009 का इंग्लिश का सॉल्व पेपर यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन काफ़ी सारे अच्छे आपके लिए बन रहे हैं कि जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्ट हम करेंगे यहाँ से। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे इस जो सेट था इसमें, उन्हीं को हम देखेंगे कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे किस तरह से भी, पर इनको नोट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत यूज़फुल हो सकते हैं और आए हुए क्वेश्चन रहते हैं, रिपीट होते हैं। जीआईसी में रिपीट हुए, जीआईसी में है जैसे एग्ज़ाम्स में, तो ऐसा कुछ अलग नहीं होता है। जीआईसी का जो लेक्चरर का पेपर है पीजीटी वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। जो पीजीटी इंग्लिश से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा पेपर ये रहेगा। तो एक बार इसको स्टडी कर सकते हैं। बाकी जो इसके जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं वो आपको फेसबुक पेज पर और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड इज बोरोड फ्रॉम। जो एपिग्राफ है वेस्टलैंड कौन सी? टी.एस. इलियट की बहुत ही फेमस पोएम है। अब टी.एस. इलियट इसलिए कह रही हूँ मैं कि टीजीटी में, हालांकि टीजीटी में टी.एस. इलियट ऑथर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अगर टॉप मोस्ट ऑथर्स को देखें तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो रहा वो टी.एस. इलियट का रहा है कि टी.एस. इलियट पे क्वेश्चन एक ना एक, भले ही एक आए पर एक न एक जो क्वेश्चन टीजीटी में आ जाता है। तो टीजीटी में टी.एस. इलियट को पढ़ना काफ़ी आपके लिए सही रहेगा। और वेस्टलैंड की बहुत सी फेमस पोएम है, सबसे इम्पोर्टेंट वर्क ही इनका ये है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है द एपिग्राफ जो है वेस्टलैंड का कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ ये लिया गया है पेट्रोनियस से। ज़्यादा इसके लिए आपको रिसर्च वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल से क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो इसी तरह से आएगा, कुछ अदर ज़्यादा ऑप्शन वगैरह चेंज नहीं किए जाते, सीधे सीधे यही क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसे ही आ जाता है। तो पेट्रोनेस से लिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट काफ़ी रहेगा। हु कॉल्ड द वेस्टलैंड ए म्यूजिक ऑफ आइडिया? किसने कहा है वेस्टलैंड को एक म्यूजिक आइडियाज़ से रिलेटेड कहा है? तो किसने कहा? एलन टेट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, अगर देखें तो वेस्टलैंड्स के क्वेश्चन भी जो ये एग्ज़ाम पेपर था एक साथ इतने इसमें कई सारे क्वेश्चन बने हैं। तो जब मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एग्ज़ाम पेपर इतना हार्ड नहीं होता, बस सही से तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जिसने द वेस्टलैंड को पढ़ लिया होगा वो तो कई सारे क्वेश्चन नंबर तो यहीं से पक्के हो गए होंगे उसके, तो इसलिए ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी.एस. इलियट हैज़ बोरोड द टर्म अनरियल सिटी। अनरियल सिटी जो इन्होंने बोरो किया है टर्म इन फर्स्ट एंड थर्ड सेक्शन फ्रॉम। जो इनका फर्स्ट द वेस्टलैंड का पहला और तीसरा सेक्शन है वो कहाँ से लिया गया? तो ये दाते जो एक ऑथर रहे उनके वहाँ से इन्होंने ये लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिथ्स डज नॉट फिगर इन द वेस्टलैंड? कौन सी मिथ जो है यहाँ पर वेस्टलैंड में नहीं है? तो इसका ऑप्शन जो आप करेगा डी, सेसिफेस। बाकी जो फिगर किए गए हैं ऑडिपस है, ग्रे लीजेंड ऑफ फिशर किंग है, फिलोमेला है, ये सब जो है वेस्टलैंड में फिगर आउट किए गए हैं। एक ऑप्शन डी ही नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर का क्वेश्चन आपके लिए आता है द मेन कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट एंड सेकंड इज। जो मेन कैरेक्टर कौन सा? वो सैटर्न ही माना जाता है। इसका प्रोटोगनिस्ट या हीरो जो सैटर्न को ही कहा जाता है मेनली, जो कंपटीशन में आता है। तो सैटर्न, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 19 इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर आपके लिए। हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम? स्प्रंग रिदम जो 19 सेंचुरी के जो में जीएम हॉपकिंस होते हैं उन्होंने जो ये इन्वेंट किया था। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होता है। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग? एपिलॉग में जो शेक्सपियर ने लिखा जाता, जो क्रिटिक्स थे वो मानते हैं कि जो लास्ट प्लेस को मानते हैं जो शेक्सपियर ने अकेले लिखा था, तो वो कौन सा था? तो वो था ऑप्शन ए द टेम्पेस्ट। ये एपिलॉग में लिखा हुआ था, जो लास्ट एपिलॉग माना जाता है विलियम शेक्सपियर का, द टेम्पेस्ट। और जो ये एपिलॉग होता है, एपिलॉग जैसे किसे कहा जाता है, तो लास्ट में एक पार्ट, उपसंहार जिसे हिंदी में कहते हैं, लास्ट में जब एक पार्ट होता है
उसमें ऑथर कुछ कहता है, सारा डिपिक्ट करता है, वर्णन करता है, सब कुछ बताता है। एपिलॉग जो लास्ट में कहा जाने वाला पार्ट है, और इसके अपोजिट प्रोलॉग होता है जो वो बिगिनिंग में कहा जाता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है आपका सीधे 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 लिटरेरी टर्म्स के लिए बन जाता है। अनदर क्वेश्चन है हैमलेट फेमस स्पीच टू बी और नॉट टू बी, दैट इज क्वेश्चन अकर्स इन। ये जो हैमलेट की जो फेमस स्पीच है टू बी और नॉट टू बी कौन से एक्ट में कही गई है? तो ये एक्ट 3 सीन 1 में कही गई है और हैमलेट के द्वारा ही कही गई है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर इन द टेम्पेस्ट हु इज रेफर्ड टू एज एन ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर, किसको कहा गया? तो गोंजेलो को कहा गया है, टेम्पेस्ट का कैरेक्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये हैं। ये चारों ही कैरेक्टर, बल्कि ओलेंजो, गोंजेलो, एरियल, चारों ही कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछे, नाम भी पूछा जा सकती है कि एरियल किसका कैरेक्टर है, ओलेंजो या गोंजेलो कौन से प्ले के कैरेक्टर है। तो कहीं ना कहीं इन पे क्वेश्चन बनना जो है आसान होता है। व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट? ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल क्या होता है, क्या कहा जाता है? सब टाइटल जैसे आप मूवी वगैरह में भी देखते हैं, जैसे बाहुबली है, बाहुबली द बिगनिंग, बाहुबली द कंक्लूजन, इस तरह जो सब टाइटल ऐड कर दिया जाता है किसी भी एक प्रॉपर नाम के आगे, तो उसे सब टाइटल कहा जाता है। बाकी ट्वेल्थ नाइट का जो होता है व्हाट यू विल कहा जाता है। ट्वेल्थ नाइट कह दें या व्हाट यू विल कहा जाए, कह दें, इसका मीनिंग जो है सेम ही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू T.S. इलियट आर्टिस्टिक फेलियर? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये वाला क्वेश्चन कि T.S. इलियट ने आर्टिस्टिक फेलियर किसको कहा है। अगर मैं मानूँ तो ये, अगर T.S. इलियट पे क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनने वाला है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आर्टिस्टिक फेलियर जो कहा है T.S. इलियट ने, वो हैमलेट को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर फिर देखेंगे, हु इज़ थॉमस पर्सी इन हेनरी फोर्थ PT 1 पार्ट 1। तो ये है अर्ल ऑफ वोसेस्टर। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे आपके लिए जो है नहीं रहेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट है पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन आप पढ़ रहे हैं। पैराडाइज लॉस्ट वाज ओरिजिनली रिटन इन, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है कि ओरिजिनली जब आपसे पूछा जाएगा तो 10 बुक्स में आप कहेंगे कि पैराडाइज लॉस्ट जो ओरिजिनली जो कितनी बुक्स है में लिखा हुआ है 10 बुक्स में, और अदरवाइज ओरिजिनली वर्ड ना हो और पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन इन, तब आपका आंसर जो होता है 12 होता है। लेकिन इसमें 12 दे ही नहीं रखा तो 10 आपके लिए पहचानना ईजी हो जाता है। क्वेश्चन 29 देखेंगे, हु कॉइन द फ्रेज इगोस्टिक समलाइम, जो ये फ्रेज है किसने कॉइन किया है? तो जॉन किट्स इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन द पोएम टिंटन एवे डियरेस्ट फ्रेंड रिफर्स टू, डियरेस्ट फ्रेंड टिंटन एवे जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, जो लिरिकल बैलेट्स जब उनकी 1798 में आई थी तो उसमें पब्लिश हुई थी, उसमें अपेयर हुई थी। तो यहाँ पर इस पूरी पोएम में एक फ्रेंड वर्ड आता है। ये फ्रेंड वर्ड उन्होंने किसके लिए रेफ़र किया है? तो ज़्यादातर सबका क्या होता है कि S.T. सैमुअल टायलर कॉलेरिज जो है सब उन्हीं को जो है ऑप्शन में करेक्ट कर देते हैं। ये गलत है, ऑप्शन जो है सी गलत होता है। और यहाँ पर तो ये 4 ऑप्शन जो जहाँ से लिया है मैंने, 4 ऑप्शन पे पता नहीं क्या। डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की 1 ईयर यंगर जो सिस्टर हैं, उन्हीं के बारे में उन्होंने पूरी पोएम में फ्रेंड वर्ड जो है यूज़ किया। तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट होता है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए ही इन्होंने कहा है। यहाँ पर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखते हैं हम। टिंटन एवे इज वर्ड्सवर्थ पोएम विच अपीयर्ड इन लिरिकल बैलेट 1798। इट्स कंप्लीट टाइटल, अब यहाँ टाइटल में मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी बताया है कि ऑन रिविजिटिंग, पूरा कंप्लीट टाइटल आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिंपली से टिंटन एवे का कंप्लीट टाइटल जो है कई बार पूछा जा चुका है TGT के एग्ज़ाम में भी। लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबव टिंटन एवे ऑन रिविजिटिंग, अब याद रखें क्योंकि ऑन में ही कन्फ्यूजन ज़्यादातर होता है। ऑन की जगह ओवर अपॉन कुछ भी दे सकते हैं वो, और रिविजिटिंग की जगह री हटाकर विजिटिंग भी दे सकते हैं। तो इस वर्ड को मेनली आपको याद रखना होगा। द बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग ऑफ टूर,
अब आपसे किस रिवर के बे का भी पूछा जा सकता है, कौन सी रिवर है, तो रिवर वे भी आपको याद रखना होगा। 1790 डोरथ रिवर से डियरेस्ट फ्रेंड, ये इनकी बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सेकंड जनरेशन ऑफ ब्रिटिश रोमांटिक्स, की जो सेकंड जनरेशन में किसको नहीं मान जाता है, तो वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन बी, द विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.जी. कॉलरेज एंड रॉबर्ट साउथे आर द एल्डर रोमांटिक पोइट्स, वाइल जो लॉयड उस मतलब ये एल्डर में मान जाते, फर्स्ट में समझ लीजिएगा, अदरवाइज लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेली एंड जॉन किट्स आर द यंगर रोमांटिक पोइट्स माने जाते हैं। तो मेन रोमांटिक पोइट तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं ही। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ कॉलरेज इज ए बैलेड, कौन सी पोएम जो है विलियम एस.टी. कॉलरेज की जो है बैलेड है, तो वह है द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर। अगर सैड एस.टी. कॉलरेज पढ़ा जा रहा है तो द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी जो वर्क है, पोएम है, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल, लेक स्कूल से कौन से पोइट जो है बिलोंग नहीं करते हैं, कौन से बिलोंग करते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका तो ऑप्शन ए है कि जॉन किट्स जो हैं वो लेक स्कूल से बिलोंग नहीं करते, अदरवाइज कॉलरेज, साउथे, वर्ड्सवर्थ जो है लेक स्कूल से या लेक पोइट्स जो है माने जाते हैं। Important question for TGT, who among the following writers was not educated at Christ Hospital School London, क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल लंदन में कौन नहीं पढ़े होते, तो विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी करेक्ट होता है। इसके अलावा चार्ल्स लैम, ले हंट और एस.टी. कॉलरेज जो हैं क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल में लंदन में पढ़े हुए हैं। अब कई बार इस क्वेश्चन में क्या कन्फ्यूजन करते हैं, क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल ना देकर, स्कूल वर्ड ना ऐड करके सिर्फ क्या करते हैं, ऐड क्रिस्ट हॉस्पिटल लंदन भी दे दिया जाता है वर्ड, और क्या बहुत से स्कूल ही नहीं मानते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई कई बार इस पर आ जाता है कि, तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि ये क्रिस्ट हॉस्पिटल जो स्कूल एक स्कूल है लंदन में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ए वर्स पोएम, ए वर्स फॉर्म यूजिंग स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स, तो सीधा सीधा यहीं पे आपने पढ़ा हुआ है सही से थोड़ा बहुत भी, तो 8 लाइन्स का कौन सा होता है, और ओटेवा राइमा जो होता है उसमें 8 लाइनें होती हैं। क्वेश्चन क्या है, वर्स फॉर्म यूजिंग स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स, जहाँ 8 लाइन्स होती हैं जिस स्टेंजा में ईच विद 11 सिलेबल्स होते हैं, इज नोन एज ओटेवा राइमा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द राइटर फर्स्ट यूज ब्लैंक वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड जो सबसे पहले किसने किया है इंग्लिश पोइट्री में यूज़ किसने किया है, तो अर्ल ऑफ सरे। इस क्वेश्चन को, ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिगर ऑफ स्पीच से है, आइडेंटिफाई द रिटोरिकल फिगर यूज इन द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ टेनिसन, टेनिसन की जो लाइन्स है, फेथ अनफेथफुल, कैप्ट हिम फॉल्सली ट्रू, तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सीधे सीधे ये जो लाइन है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो फेथ अनफेथफुल, फेथ भी है अनफेथफुल भी है, दोनों एक दूसरे के विपरीत कहे गए हैं, फॉल्स भी है ट्रू भी है, तो यहाँ पर के सीधे सीधे आपकी सिंपल सी ऑक्सीमोरन, जहाँ पर विरोधाभास होता है वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन होती है, यानी कि विरोधाभास वाली, एक दूसरे के अपोजिट जहाँ पर मीनिंग होते हैं। अनदर क्वेश्चन, हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोइंस, किसने कहा है कि कॉमेडीज विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी में मतलब हीरोइंस ही है, हीरो नहीं है, उनके ज़्यादातर प्ले में मेन हीरोइन ही रहती हैं, हीरो कम हाईलाइटेड होते हैं। तो आपसे इतना लंबा ना पूछकर सीधे ये भी कह दिया जाता है कि शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरो, किसने कहा है, तो ये लाइन जॉन रस्किन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कही है। सर जॉन फॉलस्टाफ इज़ वन ऑफ शेक्सपियर ग्रेटेस्ट, तो ये एक कॉमिक फिगर है। दैट मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट वाज सेड, विलियम ब्लेक का ये क्वेश्चन जो मैं आपको कई कई बार पढ़ा चुके हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन ये आपके लिए जो हो चुके होंगे अब तक, और यही चीज़ मैं कहती हूँ कि एग्ज़ाम कभी भी टफ नहीं है। तो देखिए यही क्वेश्चन आपके टीजीटी में मिल जाएंगे, यही पीजीटी में मिल जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन ही, और कोई सा भी क्वेश्चन मैं नहीं मानती कि कोई हार्ड सा आया हो,
कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको ना पढ़ाया, और सिंपल से जो मेन इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताती हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट है उनको एटलीस्ट नोट करके चलिएगा। यही क्वेश्चन इस एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम में जो है घूमते फिरते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत टफ एग्ज़ाम आएगा। शेक्सपियर मेक्स फन ऑफ द प्यूरिटन्स इन हिज प्ले। प्यूरिटन्स पे शेक्सपियर ने एक फन, थोड़ा एक मजाक सा किया है। वो कौन सी प्ले में किया है? तो ऑप्शन ए है ट्वेल्थ नाइट में उन्होंने ये किया है। द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू दैट इन विजेंसी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी आपके लिए क्वेश्चन अच्छा रहेगा। ये लाइंस कहाँ पर हैं? द टेम्पेस्ट जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है। द अबोव लाइंस आर स्पोकन बाय प्रॉस्पेरो इन टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो ने ये लाइनें कही है। तो एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। हेवेंस लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी। ये लाइंस किस उसमें पोएम में कही गई हैं? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइनें, इमोर्टलिटी ओड की ये लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ कॉल हिमसेल्फ ए वर्शिपर ऑफ नेचर इन हिज पोएम। अपने आप को वर्शिपर ऑफ नेचर कौन सी पोएम में कहा है? तो ये टिंटन एवे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। फिर इसका टाइटल कंप्लीट यहाँ पर ये है। When Wordsworth Immortality Ode was first published in 1802, it had only, जब 1802 में ये विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम थी इमोर्टलिटी ओड पब्लिश हुई थी, इसमें कुल कितने स्टैंजा थे? तो इसमें 1st to 4th स्टैंजा थे। टू विच कैरेक्टर इन हेमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन रिप्लाई। डिस्क्रिप्शन जो है हेमलेट में किस कैरेक्टर के लिए कहा गया है? द टेडियस वाइसक्रेव हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। ये किसके लिए कही गई? हेमलेट के लाइनें कही गई हैं। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ ए बिट इज ए कोटेशन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर की जो कोटेशन है हेमलेट इन द प्ले हेमलेट में कही गई है। किसके द्वारा? पोलोनियस के लिए कही गई है। दो दाउ थिंक बिकॉज दाउ आर्ट वर्चुअस देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एले हु स्पीक्स द लाइन्स गिवन अबव इन 12th नाइट में ये लाइनें किसने कही गई है? तो सर टॉबी वेल्च एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, और आपसे ये लाइन जो है सर टॉबी वेल्च ने कही। और ज़्यादातर इनके ऊपर क्वेश्चन यही बनता है कि सर टॉबी वेल्च जो है कौन से प्ले के कैरेक्टर हैं या कहाँ के कैरेक्टर है? तो ये 12th नाइट के कैरेक्टर है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर के। ज़्यादातर क्वेश्चन इन पर यही बनता है। ये लाइन तो रेयर है। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट सैटर्न इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ मिल्टन्स। तो किस जो सैटर्न है वो किस चीज़ का मिल्टन के एम्बॉडीमेंट है? वो स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट उसमें दिखाया गया। ऑप्शन सी ए के बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। हु कॉल्स पोइट्री द ब्रीथ एंड फाइन स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। किसने कही ये लाइन? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है ये। द फ्रेज पैथेटिक फैलेसी इज कॉइंड बाय। पैथेटिक फैलेसी किसने कॉइन की है? तो जॉन रस्किन का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए रहेगा। हु रोट बायोग्राफिया लिटरेरिया। सैमुअल टायलर कॉलेज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया जो लिखी है। तो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए। हु वाज फोर्टीन ब्रेस। फोर्टीन ब्रेस इज इधर ऑफ टू माइनर फिक्शनल कैरेक्टर फ्रॉम विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडी हेमलेट के एक कैरेक्टर हैं। ही वाज द सन ऑफ द किंग ऑफ नॉर्वे। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। फोर्टीन ब्रेस कौन है? सन ऑफ द किंग ऑफ नॉर्वे, और ये हेमलेट का कैरेक्टर है। हाउ मैनी सॉलिलोक्यूज आर स्पोकन बाय हेमलेट इन द प्ले हेमलेट। विलियम जो हेमलेट प्ले है विलियम शेक्सपियर का, वहाँ अकेले में सॉलिलोक्यूज क्या होती है? जो अकेले में हेमलेट ने बात की है जो कैरेक्टर है वो कितनी बार की है? तो ये 7 टाइम्स इन्होंने की थी। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा, 7 टाइम्स। द बेटर पार्ट ऑफ वॉल्यूर ऑफ डिस्क्रिएशन अकर्स इन शेक्सपियर किस प्ले में कही गई ये लाइन है? ये जो है ये हेनरी 4th पार्ट 1 में कही गई लाइन है। एपिक सिमलीज आर फाउंड इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन की जो एपिक सिमली है वो कौन से वर्क है जॉन मिल्टन का उसमें पाई गई? पैराडाइज लॉस्ट। ये सारा एपिक ही है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क रहेगा जो आपको स्टडी जरूर करना है, पढ़ना ज़रूर है, याद जरूर करना है। द रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश पोइट्री वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। द रोमांटिक रिवाइवल जो इंग्लिश को जिसने
इफेक्ट किया था, तो उस टाइम पर क्या था, एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑप्शन ए करेक्ट होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रोमांटिक रिवाइवल जो इफेक्ट हुआ था, प्रभावित हुआ था। ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव हु इज़ रिफर्ड टू इन दिस वर्ड्स इन 12th नाइट। यहाँ पर ये जो वर्ड्स किसके लिए कहे गए हैं, तो मार्बेलियो इज मार्बेलियो जो है रिफ़र किए गए हैं इसमें ऑप्शन में। हैमलेट इज़ ए पैशनेट लवर जो माना जाता है, हालांकि ट्रेजेडी है तो इसमें जो हीरोइन है वो भी मर जाती है। विच ऑफ शेक्सपियर कैरेक्टर एक्सक्लेम्स ब्रेव न्यू वर्ल्ड, कौन से कैरेक्टर ने ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है एक्सक्लेम किया है, तो मिरिंडा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट शोज एन इन्फ्लुएंस ऑफ, क्या जो इन्फ्लुएंस शो करता है पैराडाइज लॉस्ट जो है क्रिश्चियनिटी एंड द रिनाइसेंस को शो करता है। द स्टाइल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज, पैराडाइज लॉस्ट का कैसा है, तो सभी जानते हैं कि जो जॉन मिल्टन है उनका स्टाइल कैसा माना जाता है, ग्रैंड माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसके एक्सप्लेनेशन, द स्टाइल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज ग्रैंड या मोर लैटिन देन मोस्ट पोएम्स, ऑप्शन ए भी इन्होंने करेक्ट कर रखा है। अदरवाइज जो लॉस्ट है, जो मेन है इसका ग्रैंड स्टाइल माना जाता है। हु इज हैमलेट सजेस्ट दैट वन शुड नीदर बी ए लैंडर नॉर ए बोरर, ये लाइन जो है तो ये पोलोनियस की लाइनें हैं। शेक्सपियर हेनरी फोर्थ पार्ट 1 कंटेन्स हिज, तो क्या पैट्रियटिज्म को जो है यहाँ पर कंटेन्स किया गया है, और ये एक विलियम शेक्सपियर का हिस्ट्री प्ले है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी वालों के लिए आपके लिए सेलेक्टेड है, इससे अदर आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट है भी नहीं, इनको ज़रूर पढ़िएगा। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।